प्रिय छात्रों एवं सम्मानित दर्शकों, आप सबका एक बार संस्कृत अध्ययन के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग के पर बताएंगे। इसके पहले के प्रसंग में आपने सुना कि बनेचर अर्थात जो युधिष्ठिर ने दूत बना करके जिसको भेजा था दुर्योधन की गतिविधियों को जानने के लिए, वो लौट करके युधिष्ठिर के पास आया। उसने जो कुछ भी जाना सुना देखा था सब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ युधिष्ठिर के सामने निवेदित कर दिया। युधिष्ठिर के कुछ समाचार सुनने पर प्रसन्नता भी हुई, काव्य अभी संकेत करता है। और युधिष्ठिर के बनेचर का स्वागत करने के बाद अर्थात उसे जब पूर्णतया पुरस्कृत कर देते हैं और उसके बाद उसकी विदाई कर देते हैं, बनेचर के चले जाने के बाद युधिष्ठिर पहुंचते हैं अपनी पत्नी द्रौपदी के महल में। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि व्यक्ति अपनों से कुछ न कुछ राय अवश्य लेना चाहता है। सृष्टि की ऐसी व्यवस्था है, सबको करना पड़ता है, ये सब लोग करते हैं और इसके लिए बहुत कुछ तरह तरह के खंडन विखंडन भी हैं, फिलहाल या प्रसंग के बाहर की चीज़ें हैं। किंतु एक सबसे बड़ी बात यह थी कि युधिष्ठिर इतने सीधे साधे व्यक्ति थे कि दुर्योधन स्वयं जाकर के उनसे यह पूछ लेता था कि अगली बार युद्ध में आप कौन कौन सी व्यवस्था करेंगे, और वो एकदम पूरी तरह उसको बता देते थे। किसी प्रकार का झूठ और बनावट नहीं होती थी। वो तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी व्यवस्था थी कि पांडवों को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वही सीधे साधे महाराज, उनको यह कष्ट नहीं था कि दुर्योधन ने हमारी पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर रखा है, हमारे राज्य तक को हड़प लिया है, हमारी सारी सुख समृद्धियां छीन लिया है। जो सुख हमको मिलना चाहिए स्वाभाविक तौर पर वो नहीं मिला हुआ है, हम दुख उठा रहे हैं। फिर भी बनेचर ने जो कहा था कि उसके यह गुण इस समय प्रजा में बहुत ही सम्माननीय हो गए हैं, इस बात की खुशी को लेकर के वो पहुँचे द्रौपदी के पास। और संजोग से उनके भाई भी उसी तंबू में थे जिसमें द्रौपदी का एक कक्ष बना हुआ था। तो उनके सामने उन्होंने कहा, क्या कहा और उसकी क्या प्रक्रिया हुई, यह बताने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, किरातार्जुनीयम में भारवी जी कहते हैं कि तीरयित्वा गिरिमात् सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम्। इस प्रकार अपनी सारी बातों को बनेचर के स्पष्ट रूप से कह देने पर उसको पूरी तरह सत्कार उसका करके गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम्, जब वो उसने अपना रास्ता अपना लिया यानी चला गया वहाँ से, महाराज युधिष्ठिर ने बनेचर के ऊपर प्रसन्न करके उसका खूब सत्कार किया अर्थात पुरस्कृत किया, उसको उसका पारिश्रमिक दिया। इसके बाद जब वो चला गया, अपना रास्ता नाप लिया, गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम्, उस वनवासियों के पति के चले जाने पर, यानी वो भी राजा था अपने कबीले का, तो उसके चले जाने के बाद यानी बनेचर के इस प्रकार का निवेदन, स्पष्ट निवेदन करके और पूरी तरह महाराज से सत्कार पाने के बाद चले जाने पर प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, तो राजा अर्थात महाराज युधिष्ठिर प्रवेश करके कहाँ, कृष्णा सदनम,
कृष्णा सदनम, कृष्णा द्रौपदी का एक नाम है। द्रौपदी के महल में प्रवेश करके तजाच चक्षे नुज सन्निधो वचः, उसके सामने भाइयों की देख रेख में इन वाक्यों को कहा। फिर से इस श्लोक को आप सुन लीजिए और हमारे साथ यदि वाचन करेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। इति रयित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वचः। अर्थ हमने आपको बता ही दिया है कि बनेचर के इस प्रकार कहकर चले जाने पर जब महाराज ने उसका पूरी तरह सत्कार किया, उसको जो कुछ था देना पारिश्रमिक इत्यादि दे करके उसे विदा करने पर द्रौपदी के महल में पहुँचे और वहाँ उनके भाई भी थे, इसलिए उनके साक्षी भाव में, यानी उनके साक्ष्य में उन्होंने द्रौपदी के सामने दुर्योधन की जो विशेषताएं बताया था बनेचर ने, सबसे पहले वही उन्होंने कहा। और फिर क्या हुआ कि निशम्य सिद्धिम दुषिताम अपाकृति, उस अपाकृति शत्रु की सिद्धि को सुन करके, उसकी बढ़ोतरी सुन करके ततस्ततस्या विनयन्तुम क्षमा, उससे उनसे सीधी बात करने में अपने को अक्षम पा करके नृपस्य मन्युम व्यवसायी दीपिनो, राजा के क्रोध को बढ़ा देने वाले आधार पर, यानी राजा के क्रोध को बढ़ा देने वाली व्यवहार में जो भी अर्थ लगा लीजिए, रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरह, द्रौपदी ने रोते हुए इन शब्दों को कहा, लगभग रोते हुए, यानी गला उसका रूंध आया। तो कहा क्या उसने? सबसे पहले तो बड़े धैर्य के साथ उसने कहा कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनम्, आप जैसे राजा के अनुशासन को कोई स्त्री गलत कहे और वो भी आपकी पत्नी आपको गलत कहे तो यह उचित तो कदापि नहीं है। किंतु तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम, फिर भी मुझे प्रेरित कर रहे हैं कहने के लिए। कौन? निरस्त नारी समया दुराधयः, जो मुझे स्त्रियोचित व्यवहार से हटा रही हैं वो दुराधियाँ, यानी जो मेरे मन के भीतर जो कष्ट समाया हुआ है महाराज, मैं कुछ कभी बोली नहीं आपके सामने, आज वो मुझे बाध्य कर रहे हैं आपके सामने इस प्रकार से कहने के लिए, तो क्षमा करिएगा हमको। और फिर क्रोध में आ गई। पहली बात उसने यही कहा कि अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, जो हमेशा से अखंड था, कहीं उसमें कोई खंडन इत्यादि नहीं था, यानी पूरी तरह निक्षेप राज्य था। जो ऐसा अखंडल तुल्य धाम भी, जो इंद्र के राजभवन जैसा था, ऐसे राज्य को चिरम धृता भूपति भी स्वंशजई, आपके वंशजों ने जिन्हें बहुत दिनों से संजो करके रखा था। महाराज ऐसा राज्य जो कहीं से भी खंडित नहीं था, यानी जिसको देहात में एक पुर्रा कहते हैं,
यानी जो कहीं से भी खंडित नहीं था, ऐसे राज्य को आपके पूर्वजों ने बहुत दिन तक, चिरकाल तक जो संभाल करके सजो करके रखा हुआ था। त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता, अरे आपने अपने हाथ से उसे ऐसे फेंक दिया उस धरती को जैसे मतंगजेन स्रगिस्वापवर्जिता, जैसे कोई मदमस्त हाथी जो मद से पागल हो गया हो, ऐसा हाथी अपने गले में रखी हुई माला बिना किसी परिश्रम के गिरा देता है। आपने इस प्रकार से अपने उस राज्य को छोड़ दिया। फिर आगे कहती है द्रौपदी उनसे कि ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषुयेन मायिनः, जो अपने पराक्रम को छोड़ करके मायावियों के साथ मायावियों जैसा व्यवहार नहीं करते, वे लोग प्रवेश्य ही घ्नन्ति शठांस्तथा विधान संवृतांगा निशिताइवे शवः, जैसे कवच इत्यादि अस्त्रों के द्वारा अपने को सज्जित न करने से असावधान राजा लोग बाणों द्वारा मार दिए जाते हैं। जैसे बाण उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे ही नीच लोग, दुष्ट लोग उन लोगों के भीतर प्रवेश करके उनको मार डालते हैं अपनी कूटनीति से, जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते, दुष्टों के साथ दुष्ट नहीं बनते और अपने पराभव को छोड़ दिया करते हैं। महाराज, इसका अवश्य आप ध्यान रखिए, क्योंकि गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। हे महाराज, जो आपके लिए अनुरक्त है, आपके गुणों पर जिसका लगाव है, जो आपको पूरी तरह चाहती है, ऐसी कुलाभिमानी कुलजा, ऐसी कुलाभिमानी कुल में उत्पन्न हुई राज्य लक्ष्मी कहने का अभिप्राय परैस्त्वदन्या कैवापहारेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। आपके अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो ऐसी मनोरम वधू को दूसरों के द्वारा खुद अपहरित करा दे। अर्थात आपने अपनी राज्य लक्ष्मी स्वयं जुए पर रख करके हार दिया। इतना बड़ा बेवकूफ़, इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। मेरे विचार में तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंतमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुत्सिखम्। महाराज, मनस्वी गर्हते, जो श्रेष्ठ लोगों द्वारा निंदित है, विवर्तमानम कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः, आपको क्रोध क्यों नहीं पैदा करता, हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे समीतरुम शुष्कमिवाग्निरुत्सिखः, समीतरु के शुष्क शिखाओं पर अग्नि का प्रवेश हो जाता है, इस प्रकार आपके भीतर क्यों नहीं क्रोध रूपी अग्नि भड़क उठ रही है, इसको देखते हुए। क्योंकि जो लोग निंदा करते हैं उस मार्ग पर राजा को नहीं चलना चाहिए, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि आपका क्रोध अब तक कहाँ दबा हुआ है। कहने का अभिप्राय द्रौपदी के है कि आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। कब तक इस प्रकार का दुख झेलेंगे हम लोग। क्योंकि अब अंध्यकोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः। जो अबंध कोप धारण करते हैं,
जिनके भीतर ज़रूरत पड़ने पर तुरंत क्रोध का उदय हो जाता है, ऐसे लोग जब चाहते हैं और जिसको चाहते हैं वो उनके बस में हो जाता है। और इसके उल्टे अमर्ष शून्येन जनेन जनस्य जंतुना, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। और ऐसे लोग जिनके भीतर क्रोध नहीं उमड़ता समय पर, ऐसे लोगों को प्रिय बोलने वालों से सत्कार भी नहीं मिलता, लोग उपेक्षा करते हैं। और यदि ऐसे लोग किसी का विरोध करते हैं तो उनसे कोई डरता भी नहीं है कि हमारा क्या करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में द्रौपदी के बढ़ते हुए क्रोध युक्त वचनों के प्रहार आपको पुनः सुनने को मिलेंगे। और फिर किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का समापन हो जाता है। द्रौपदी क्रोध में जो कुछ भी आता है कह डालती है। बाद में जब उसका मन शांत होता है तो उसे यह समझ में आने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और युधिष्ठिर के आशीर्वचनों के साथ उसने युधिष्ठिर को आशीर्वचन दिया कि भगवान आपको आपकी लक्ष्मी पुनः वापस करें। जैसे सूर्य रात में डूबने के बाद दिन में पुनः अपनी किरण रूपी लक्ष्मी लेके उगता है, ऐसे ही आप भी उदित होइए भविष्य में। हमारी आपके साथ हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।